ये समझ लीजिए कि प्राइमरी में इस समय सबसे फ़िल्टर बच्चे आते हैं, सबसे गरीब तबके के बच्चे आते हैं, जो कि वो सपने में भी जो यहाँ मिलता है वो सोच नहीं सकते हैं। जो बैग वगैरह या यहाँ आज मिला है या पहले मिला है, वो बॉटल, वो टिफ़िन बॉक्स शायद है वो कभी कमाए तो पा जाए, हम ये जानते हैं। तो फिर से दिल से एकदम बोल रहे हैं कि जाति धर्म सबसे ऊंचे उठकर, किसी को ये नहीं कि कौन सा वो है कैसा है, सबके लिए एक भाव। और जो मनुष्य की सबसे मूल आवश्यकताओं में स्वास्थ्य और शिक्षा है, हम लोग का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम उनके क्षेत्र में हैं। हम मतलब शब्द ही नहीं है कि किस तरह से उनका हम दीदी लोगों का और कृपालू महाराज का कैसे उनका शुक्रिया करें, हम कह नहीं सकते। क्योंकि जिस समय हम लोग के बच्चों को टोकन मिलता है, उस समय ये समझ में आता है कि वास्तव में जो पात्र है, क्योंकि प्राइमरी में वही पढ़ाता है जिनके पास कोई अन्य रास्ता नहीं होता है, वही हमारी प्राइमरी में भेजता है। तो हम तो यही कहेंगे कि जो मूल आवश्यकता है, हम लोग का बहुत बड़ा सौभाग्य है। फिर से सबका धन्यवाद करते हैं। और आप जो है हमारे विद्यालय को चुने, उसके लिए धन्यवाद। और प्राइमरी हमारी ही नहीं, जितनी प्राइमरी है, सारे बच्चों को, मतलब वो बच्चे ये सब अफोर्ड नहीं कर सकते जिस तरह का सामान यहाँ ब्रांडेड मिलता है, शायद है वो सपने में भी नहीं, फ़िलहाल तो नहीं सोच सकते हैं, भविष्य की बात नहीं कर रहे हैं। तो दीदी लोगों को और महाराज पूरी संस्था को, सबके लिए बार बार मैं प्राथमिक विद्यालय सरियावा से इरफाना बानो बोल रही हूँ। हमारे लिए जो मतलब हम कहते रहे, हमारे पास शब्द नहीं है कि अब किस, लेकिन फिर भी हमारा और हमारे परिवार, हमारे विद्यालय परिवार की तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद। अरे कृपालू महाराज के लिए तो बोलने के लिए शब्द ही नहीं। आज ये सब जो हो रहा है सब उन्हीं की तो देन है मैम। आज ये जो देन है हमारे क्षेत्र में, ये समझ लीजिए हम लोगों के लिए वरदान है कृपालू महाराज, कि उन्होंने हमारे क्षेत्र में इतनी बड़ी संस्था चालू करी है गरीबों के लिए। और हम तो मतलब नहीं गए हैं मैम, लेकिन ये जानते हैं कि अस्पताल में सबका फ्री इलाज है। अब सोचिए कि जो गरीब है उसके लिए ऐसा स्वास्थ्य ऐसी चीज़ होती है जिसमें कोई अपनी कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता। तो जब अगर यहाँ फ्री इलाज हो रहा है तो पैसे वाले तो सभी करा लेते हैं अच्छी जगह, ये तो गरीबों के लिए है। ये सोचिए कि मतलब कृपालू महाराज जो हैं, हम तो बता दिए ना कि वरदान है हमारे लोग के लिए। हाँ, और दीदी लोग को भी धन्यवाद कि उनके बाद उन्होंने इस संस्था में कोई अंतर नहीं आने दिया। जैसे महाराज के सामने चल रहा था वही तरीके चल रहा है।
सर्वप्रथम जगत गुरु श्री कृपालु जी के चरणों में सादर प्रणाम। मैं रविंद्रनाथ यादव, अध्यापक कृष्णा गुरुकुलम पब्लिक स्कूल कृष्णनगर कृपालु धाम मनगढ़ से जो आज हमारे विद्यालय के बच्चे और अध्यापकों को जो इस संस्था द्वारा कृपालु धाम के ट्रस्ट द्वारा जो भी लाभ प्राप्त हुआ है, उसके लिए मैं विद्यालय परिवार की ओर से इस अलौकिक ट्रस्ट को, कृपालु धाम मनगढ़ को आभार प्रकट करता हूँ। और साथ ही यहाँ पर जो ये मूलभूत आवश्यकताएं निश्चित होती हैं, जिसकी आवश्यकता होती है, वही सामग्री यहाँ पर प्रदान की जाती है। जैसे ये जो एजुकेशन, जो पिछड़े क्षेत्रों के लोग हैं, जैसे वो कॉपी, बैग्स, टिफ़िन, लंच बॉक्स, उसके अंतर्गत जो बहुत सारी स्टेशनरी की चीज़ें रहती हैं, वो गार्जियन असक्षम है, अभी वो ख़रीद नहीं पाते हैं, जिससे बच्चों के एजुकेशन में बाधा आ जाती है। लेकिन हमारे जो ये विश्व के संसार के जो जगत गुरु हैं, उन्होंने इस संकट से यहाँ के क्षेत्रवासियों के लगभग में 100 किलोमीटर के रेंज के क्षेत्रवासियों को इस संकट से उबारने का प्रयास किया है। यही नहीं, यहाँ पर एक कृपालु महाविद्यालय, कृपालु प्राइमरी स्कूल, कृपालु इंटरमीडिएट कॉलेज, बालिकाओं के लिए स्पेशल जो व्यवस्था की गई है, वो भी अपने आप में अलौकिक है। और साथ ही यहाँ पर बगल में चल रहे जगत गुरु कृपालु चिकित्सालय, जिसमें बिल्कुल जो पेशेंट पैसों के अभाव में इलाज नहीं करा सकता, उसकी जान भी जा सकती है। ऐसे में जो आदरणीय महाराज जी ने जो ग्रामीण अंचल में अपना ये बहुत बड़ा अनोखा योगदान कर रहे हैं, निःशुल्क भाव से सेवा कर रहे हैं, ये अपने आप में अद्भुत है। और यहाँ की इस ट्रस्ट की जो दीदी डॉक्टर विशाखा दीदी को मैं आभार प्रकट करता हूँ कि आदरणीय महाराज जी के न रहने के बावजूद भी जो संस्था का कार्यभार उन्होंने संभाला है, उसमें थोड़ा भी अंतर ये नहीं आ रहा है कि ऐसा मालूम नहीं पड़ता है कि इस संसार में आदरणीय कृपालु जी नहीं है। और सच बात तो ये है कि हम लोग भी लोकल के ही अध्यापक हैं यहाँ के, ऐसा नहीं मालूम पड़ता है कि कृपालु जी नहीं है। जब हम लोग भी भ्रमण के लिए आते हैं तो ऐसा यहाँ आने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि कृपालु जी साक्षात यहाँ पर ही हैं। और अभी हाल ही में मैं ये देखा, बहुत सारे प्रचार और होल्डिंग्स लगी थी रोडों पर, कृपालु जी का 100वां जन्मोत्सव मनाया गया। इसका मतलब है कि कृपालु जी भी कृपालु धाम मनगढ़ में आज भी विराजमान है। और मैं जितना भी उनके बारे में, आदरणीय कृपालु जी के बारे में जितना भी शब्द कहूँगा, उनको कहने के लिए शब्द नहीं है। चूँकि जो व्यक्ति जो उनको महाराज और जगत गुरु, संसार के पूरे संसार के गुरु की उपाधि प्राप्त हुई है, तो संसार की गुरु की उपाधि प्राप्त होना अपने आप में बहुत बड़ा गर्व की बात है। और अभी कुछ महीने पहले बहुत पिछड़ा एरिया था मनगढ़, और मनगढ़ के नाम से जाना जाता था। लेकिन यहाँ इसकी जो विकासात्मक जो शैली है, इसको देख करके इस मनगढ़ का नाम चेंज करके कृपालु धाम मनगढ़ रख दिया गया। ये भी हम लोगों के लिए अत्यंत और बहुत ही प्रसन्नता की बात है। मैं एक बार पुनः कृष्णा गुरुकुलम पब्लिक स्कूल मनगढ़ की ओर से ये इस ट्रस्ट को, जिससे बच्चे और बहुत सारे विद्यालयों के जो स्टूडेंट्स, टीचर को मूलभूत आवश्यकताएं जो प्रदान हो रही हैं, मैं खास तौर से कृष्णा गुरुकुलम पब्लिक स्कूल कृपालु धाम मनगढ़ की ओर से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और जगत गुरु कृपालु जी के चरणों में सादर प्रणाम करता हूं। मैं सत्या पांडे, इंटर कॉलेज औसानगंज से, और महाराज जी की वजह से बच्चों को बहुत फ़ायदा हो रहा है। गरीब बच्चों को उनकी पढ़ाई में सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। जो बच्चे बाहर नहीं पढ़ पाते, उनके लिए स्कूल की व्यवस्था और चिकित्सा की व्यवस्था और सारी ऐसी चीज़ें हैं जो चीज़ एक परिवार नहीं कर पाता, वो गरीब बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। छोटे छोटे बच्चों को स्कूल में जो चीज़ें बाहर जाके इन बच्चों को मिलता है, वो चीज़ें स्कूल में, कृपालु में और छोटी क्लासों में, प्राइमरी में, इंटर कॉलेज में मिल जाता है। और उनकी वजह से जो इस क्षेत्रों का विकास हो रहा है, बहुत ही अच्छे हो रहा है। जो चीज़ें हमें बाहर मिलती थी, वो हमें मनगढ़ में, कुंडा में देखने को मिलता है इनके माध्यम से। महाराज जी की वजह से हम सब बहुत खुश हैं, इतना खुश हैं बता भी नहीं सकते। जो एजुकेशन लेने के लिए बहुत दूर तक जाना पड़ता था, फ्री हम लोग को महाराज जी के स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई मिल जाती है। और वैसे मैंने खुद पढ़ा है वहाँ पे,
बीएससी किया है, एमएससी किया है, सारी चीज़ें मैंने वहीं से पढ़ाई की है। महाराज जी शायद ना होते तो हम लोग की पढ़ाई बहुत ही ना हो पाती इतनी अच्छी तरीके से, और बहुत ही गरीब बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी बात है। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उनकी बेटी, हमारी दीदी, तीनों दीदी बहुत ही प्यारी हैं। हम तो मिले भी हैं, बड़ी दीदी, छोटी दीदी, मझली दीदी, तीनों दीदी बहुत अच्छी हैं। उनकी वजह से महाराज जी के जाने के बाद दीदियाँ ही हम लोग का मतलब जितना भी हो सका दीदियों ने बहुत सपोर्ट किया है दीदियों ने। ओके, थैंक यू। मैं महाराज जी का एकदम बहुत धन्यवाद करती हूँ और दीदियों का भी। भारत पब्लिक स्कूल और शानगंज के प्रधानाध्यापक हैं। हम विगत बहुत वर्षों से जब छोटे थे तब यहाँ एक छोटी सी मंदिर थी, तब से मैं यहाँ जगत गुरु के यहाँ आते थे और अक्सर करके यहाँ का जो भव्य प्राकृतिक सौंदर्य बनाया गया है, देश विदेश से अनेक लोग आते हैं। महाराज जी की तरफ से यहाँ चिकित्सालय खोला गया है, जिससे गरीब अपाहिज जो निर्धन लोग हैं निरंतर उनका इलाज चलता है। महाराज जी की तरफ से समय समय पर बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए और आर्थिक मदद करने के लिए शिक्षा पर पूरी तरह से व्यवस्था की गई है। महाराज जी के धाम में निःशुल्क सारे कार्यक्रम चलते रहते हैं। जो भी असहाय और गरीब लोग यहाँ आते हैं उनकी हर प्रकार की मदद की जाती है। महाराज जी की ज्योति पूरे विश्व में इतनी फैले हुई है कि सूरज का प्रकाश इनके सामने फेल हो सकता है और फेल हो जाता है। हमारे महाराज जी ऐसे थे जो हमारे कुंडा क्षेत्र में जन्म लेकर के यहाँ की पब्लिक और जनता का पूरी तरह से सुख सुविधाएं और हर प्रकार की मदद करने की कोशिश करते हैं। महाराज जी ने गांव-गांव में हर जगह शौचालय बनवाया, जिससे लोगों को स्वच्छता अभियान के अंतर्गत काफ़ी लाभ मिल रहा है। आगे तो महाराज जी की इतनी बड़ी शक्ति और ज्योति है कि हम उसको अपने मुख से वर्णन नहीं कर सकते हैं, जिसकी ईश्वर ने ऐसे हम लोगों को समय में आकर के ऐसे भगवान का जन्म दिया कि हम लोग हमेशा हमेशा इनकी यादगारी करेंगे। और इनकी इस धाम की हम जानते हैं कि प्रतिवर्ष ज्योति पूरे विश्व और तीनों धाम तक पहुंचेगी। मैं महाराज जी को धन्यवाद नहीं, महाराज जी से आशीर्वाद लेना चाहते हैं और यहाँ के कार्यकर्ताओं को और माँ के वहाँ महाराज जी के भक्तों को धन्यवाद देना चाहते हैं। आदरणीय कृपालू जी महाराज की कृपा से यहाँ पर इस क्षेत्र का निरंतर लगातार विकास होता रहा है और होता रहेगा भी आगे, क्योंकि यहाँ जब से हम जुड़े हैं लगभग सर्विस में आए हुए 14-15 साल हो गए हैं, और जब से यहाँ से जुड़े हैं इस क्षेत्र से देख रहे हैं लगातार निरंतर विकास होता जा रहा है। चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में देख लीजिए या स्कूल के क्षेत्र में देख लीजिए, डिग्री कॉलेज और महिला महाविद्यालय भी यहाँ पे हैं, तो जो निःशुल्क बच्चों को शिक्षा प्राप्त हो रही है, तो ये लगातार इस क्षेत्र का कुंडा का विकास होता जा रहा है। और बच्चों को लेकर हम कहना चाहेंगे, स्कूल में जब से महाराज जी का सहयोग स्कूल में प्राप्त होता है, उसमें बच्चों की संख्या में बहुत फर्क पड़ता है। अगर बच्चे थोड़ा भी अगर महाराज स्कूल से जुड़े हैं तो ये लगता है कि हाँ, महाराज जी की कृपा स्कूल में बने रहेगी, और बच्चे भी निरंतर स्कूल में लगातार आते भी रहते हैं और अपनी उपस्थिति लगातार गार्जियन भी समय समय ध्यान देते हैं कृपालू जी महाराज के नाम से भी, और यहाँ पे इस क्षेत्र का विकास लगातार होता रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अशोक कुमार, सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय डिहवा जलालपुर। ये जो सामग्री का वितरण हुआ है बच्चों को बहुत ही उपयोगी है, और इससे सबसे बड़ी बात यह है कि विद्यालय में उपस्थिति बहुत सुधर रही है बच्चों की। इसकी वजह से बच्चे विद्यालय में लगातार आते हैं। और दूसरी चीज़, अन्य क्षेत्रों में भी महाराज जी द्वारा जो कार्य किए गए हैं बहुत सराहनीय हैं, और इससे बहुत लोग लाभान्वित हो रहे हैं। जय श्री राधे राधे। मैं संतोष यादव, एसएन आदर्श स्कूल इटौरा में प्रधानाध्यापक हूँ। मैं सर्वप्रथम महाराज जी को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, साथ साथ दीदियों के चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम और धन्यवाद देता हूँ। महाराज जी की कृपा से गरीब बच्चों को शिक्षा, चिकित्सा और सभी शिक्षण सामग्रियाँ महाराज जी और दीदियों की कृपा से उपलब्ध हो रहा है। महाराज जी ने जो नींव रखी मनगढ़ में शिक्षा के लिए और चिकित्सा के लिए, वो अतुलनीय है।
जो शिक्षा हमें बाहर मिलती थी वो हमारे ग्रामीण अंचल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा कृपालु महाविद्यालय, कृपालु इंटर कॉलेज, कृपालु प्राथमिक विद्यालय कुंडा में उपलब्ध है। जो हमारे क्षेत्र के बच्चे सोचते थे हमें शिक्षा नहीं मिल पाएगी इतनी महंगी, वो शिक्षा आज महाराज जी और दीदी की कृपा से निःशुल्क प्राप्त हो रही है बच्चों को। और चिकित्सा के क्षेत्र में चाहे सामान्य इलाज हो, चाहे आँख का इलाज हो, आँख का ऑपरेशन भी महाराज जी के कृपा से और दीदियों के संरक्षण में बहुत ही सुचारू रूप से चल रहा है। यहाँ क्षेत्र के जो जितने बुजुर्ग हैं सभी का इलाज निःशुल्क और बड़े ही भाव सम्मान के साथ मिलता है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो भी सुविधाएं हैं वो आज इस पूरे भारतवर्ष में ऐसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। जो महाराज जी हम लोगों को शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार दिए हैं यहाँ क्षेत्रवासियों को, उनके लिए महाराज जी को और मैं तीनों दीदियों को कोट कोट प्रणाम करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। राधे राधे। हम यहाँ के मतलब मेरा नाम आस्था वर्मा है। हम नारायण बाल विद्या मंदिर हिसामपुर के टीचर हैं। वहाँ से हम लोग आते हैं, हम सारे टीचर वहीं के हैं। और जब से महाराज जी ने ये सब किया है तब से बहुत ज़्यादा मतलब बच्चों को भी और सारे मतलब लोगों को भी, गांव के लोगों को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। यहाँ पे मतलब कई सारे लोग काम करने भी आते हैं तो उन लोग को ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ता है, पास में ही वो लोग आते हैं। और रही मंदिर की बात तो यहाँ पे भी काफ़ी दूर दूर से आते हैं लोग मंदिर देखने के लिए। हमेशा यहाँ पे भीड़ लगी रहती है और बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। हमेशा ठंडियों में भी यहाँ पे कुछ सब लोग को, सारे बच्चों को स्वेटर वगैरह दिया जाता रहता है और टीचरों को भी दिया जाता है हमेशा। तो महाराज जी को और हमारी तीनों दीदियों लोग को सबको धन्यवाद। राधे राधे। मैं चंदन मौर्य जमेठी का रहने वाला हूँ, कुंडा प्रतापगढ़ से। और मेरा विद्यालय PS तिरछा है, बाबागंज ब्लॉक का है, जिला प्रतापगढ़। और मैं तो ये नज़दीक का रहने वाला हूँ, मेरा घर तो बहुत दूर नहीं है, यहाँ से 5-6 किलोमीटर होगा। और मैं आए दिन हमेशा देखता रहता हूँ कृपालु महाराज जी का जो भी व्यवस्था उन्होंने किया है बहुत एक नंबर 1 की किया है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि यहाँ इनकी व्यवस्था से गरीब बच्चे बहुत लाभान्वित हो रहे हैं। हर साल में 2-3 बार इन्होंने जो भी व्यवस्था रखी है बच्चों को कुछ न कुछ वितरण करने के लिए उन्होंने जो व्यवस्थाएँ दी हैं। और यहाँ का जो स्पेस, इनके पास इतना स्पेस हो गया है कि भीड़ तो ज़्यादा हो नहीं पाती है, लेकिन बच्चे पूरे अपने ज़िले के जो आसपास यहाँ से विद्यालय के हैं, गरीब बच्चे हैं, आते हैं, इन योजनाओं का लाभ प्राप्त करते हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि बस कृपा है उनकी कि अब यहाँ उन्होंने कुंडा में एक जान लीजिए कि स्वर्ग बना दिया गया है। इस आसपास इतना अच्छा माहौल रहता है, कोई भी कहीं से भी आए अगर यहाँ केवल आधे घंटे बैठ जाए तो हमको लगता है यहीं का होने का चाहता है कि हम यहीं का हो जाएं, घर जाने की इच्छा नहीं करती है। इतना शांत माहौल रहता है, इतना अच्छा भजन चलता रहता है, आपके अंदर की सारी चिंताएं मिट जाती हैं यहाँ आने के बाद। बहुत बढ़िया लगता है। हम तो धन्य हैं कि हम यहीं के रहने वाले हैं, हम भी कुंडा के निवासी हैं। हमको इस बात का बड़ा गर्व है कि कृपालु महाराज जी हमारे यहाँ के हैं, मनगढ़ के हैं और हम भी कुंडा के हैं। आए दिन हम भी आते रहते हैं यहाँ दर्शन करने, घूमने, शांति में मतलब जीना चाहते हैं। हम भी आते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। और बस हम चाहते हैं कि ऐसे बस चलता रहे। इनके जो तीनों बेटियां हैं, हमारी दीदी तीनों हैं, उन्होंने भी बड़ा अच्छा, उनके जाने के बाद भी बड़ा अच्छा काम किया है। हमेशा उनके कार्य को आगे बढ़ाया है, उनके कार्य में तनिक भी कोई दिक्कत नहीं आई। भले महाराज जी आज नहीं हैं हमारे बीच में, लेकिन उनकी जो तीनों बेटियां हैं, जो हमारी दीदी हैं, उन्होंने हमको लगता है कि और अच्छा कर दिया है। बढ़िया से सारी योजनाएँ चल रही हैं, सारा व्यवस्था हो रहा है और विकास तो कंटिन्यू चल रहा है यहाँ पे। क्योंकि मनगढ़ पहले तो कुछ अलग था, लेकिन धीरे धीरे देखे हैं कि बहुत कुछ बन गया है और दूर दूर से लोग भी यहाँ आते हैं, दर्शनार्थी आते हैं, दर्शन करते हैं। यहाँ बिल्कुल उनको लगता है कि स्वर्ग आ गए हैं एक तरह से। बस मैं यही चाहता हूँ कि बस चलता रहे ऐसे। और हमारा जो गरीब परिवार है, आसपास के जो बच्चे हैं, वो इनसे लाभ प्राप्त करते रहें। और बस धन्यवाद। मैं उच्च प्राथमिक विद्यालय जमेठी कुंडा प्रतापगढ़ में प्रधानाध्यापक पद पर कार्यरत हूँ। हमारा ग्रामीण क्षेत्र का विद्यालय है। ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय में बच्चों को ढेर सारी शिक्षा में समस्याएं होती हैं। उन समस्याओं में जैसे कापी है, किताब है और उनके ज़रूरत की चीज़ें हैं, जैकेट आदि है। ये हमारा मनगढ़ कृपालु धाम ट्रस्ट उन बच्चों के लिए ये आवश्यक चीज़ें उपलब्ध करा देता है, जिससे बच्चों को शिक्षा में काफ़ी आसानी होती है। हम चाहते हैं कि ये इसी तरह चलते रहे, जिससे हमारे क्षेत्र का चहुमुखी विकास हो सके और बच्चे शिक्षा में आगे बढ़ सके। मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। यहाँ पे जो कार्यकर्ता हैं, जो दीदी हैं, सबके लिए मेरा बहुत बहुत
धन्यवाद कि इसी तरह वो कार्य करते रहे, जिससे क्षेत्र हमारा आगे बढ़ सके। जगत गुरु कृपालु धाम मनगढ़ में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मेरा परिचय है, मैं बाबूलाल सरोज, कंपोजिट विद्यालय फूलताली जो इसी मनगढ़ धाम के बगल में स्थित है, वहाँ से मैं अपने बच्चों को लेके आया हूँ तथा समय समय पर बच्चों को परिषद की ओर से बच्चों के उपयोग हेतु, जैसे जब विद्यालय का सत्र शुरू होता है उस समय बच्चों को कॉपी, पेंसिल, स्टेशनरी का सामान बच्चों को उपलब्ध कराया जाता है। ठंडी के समय में बच्चों को ठंडी से बचने के लिए, गरीब असहायों के बच्चों के लिए स्वेटर आदि तथा बर्तन दिया जाता है। और प्रमुख त्योहारों पर जैसे होली, दीपावली, कृष्ण जन्माष्टमी पर भी बच्चों को तथा क्षेत्र के आसपास के लोगों को उपहार दिया जाता है, जिससे यहाँ के आसपास के लोगों को, उनके बच्चों को संसाधन उपलब्ध कराया जाता है। शिक्षा की ओर पढ़ने के लिए अग्रसित किया जाता है, उनको उपहार स्वरूप सारी चीज़ें उपलब्ध कराई जाती है। मैं जगत गुरु कृपालु परिषद के प्रति, धाम के प्रति बहुत बहुत आभारी हूँ तथा ऐसी कामना करता हूँ कि अनवरत ये सेवा जो चल रही है चलती रहे। धन्यवाद। मेरा नाम मीरा पांडे, कंपोजिट विद्यालय जमेठी, और मैं उसमें शिक्षा मित्र हूँ। और जो है ये समझ लीजिए, मतलब यहाँ जो महाराज के कृपा से जो हम लोगों को मतलब मिल रहा है बच्चों के लिए, समझ लीजिए इतने मतलब बच्चे उत्साहित रहते हैं कि क्या बताएं आपसे। समझ लीजिए हमारे यहाँ संख्या इतनी बढ़िया बन गई है कि जो है देखने वाले भी कहते हैं कि मतलब जिला में मेरा टॉप किया है स्कूल, मेरा विद्यालय जो है। और महाराज की कृपा से जैसे हॉस्पिटल खुली है, वहाँ फ्री सेवाएं होना, सबको जो है दवा के लिए वो है। प्रतापगढ़ में यहाँ मतलब पूरा फेमस है कि जो है कोई भी मेरे घर भी आया तो चलिए महाराज के यहाँ घुमा लाते हैं, जो है अच्छा है। हर एक चीज़ देखने में सब बहुत उत्साहित होते हैं। राधे राधे। बच्चों के लिए जैसे हम लोग पहली बार जैसे जुलाई, अगस्त, सितंबर के बीच में मिलता है, तो उसमें जैसे बुकें मिलती हैं, कॉपी लिखने के लिए, पेंसिल, कटर, मतलब बच्चे बहुत खुश रहते हैं उससे। जो है उनका पढ़ने लिखने में हर एक चीज़ बहुत मतलब वो रहता है जो है। और भी काम एक चीज़ें जैसे मिल गया, जो है वो पढ़ने के लिए थोड़ा छोटा बेंच मिलता है, वो सब पढ़ने के लिए बच्चे बड़ा खुश रहते हैं, उसमें पढ़ते हैं। और सारी सुविधाएं आदि आदि मतलब मिलती हैं, बच्चे बड़ा खुश रहते हैं। राधे राधे। जगत कृपालु के लिए मैं जो है थैंक यू दिल से पूरा जो है, हाँ देखो उससे कर रही हूँ जो है। दीदी को, हाँ तीनों दीदियों मेरी जो है प्रिय हैं, सबसे बहुत अच्छी हैं, क्योंकि उनके जाने के बाद वही सारा जो है वो कर रही हैं सब, इसलिए उनको धन्यवाद। राधे राधे। हम काजीपुर कुशेमर विद्यालय से आए हुए हैं और यहाँ पर बच्चों को जो है शिक्षा सामग्री और सारी सामान दिए जाते हैं। ठंड में जो है कंबल वगैरह जो है बांटे जाते हैं, जिससे बच्चों को जो है बहुत लाभ मिलता है और ग्रामीणों को भी लाभ मिलता है। हम बहन जी को जो है इसलिए जो है बहुत धन्यवाद देते हैं। जो यहाँ पर बना लोगों को रोज़गार भी मिलता है और काफ़ी जो है गरीब आदमी को जो है सामान भी वितरण होता है, दवा भी, यहाँ इलाज भी होता है। इसलिए जो है आश्रम की वजह से जो है बहुत लोगों को लाभ मिला है, इस क्षेत्र के लोगों को। मैं राम सकल यादव, आसानगंज प्राथमिक विद्यालय आसानगंज, और यहाँ ये भक्ति धाम मनगढ़ में हम देख रहे हैं कि बच्चों को, अध्यापकों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है सामान दे करके बच्चों को तौलिया है और जग है, बिस्किट है और अन्य सामानें हैं, सबको दे करके लाभान्वित किया जाता है इस राधे राधे भक्ति धाम मनगढ़ की तरफ से। और यहाँ प्रतापगढ़, कुंडा में, मनगढ़ धाम, हर जगह से सभी लोग
जानते हैं, पहचानते हैं। यहाँ सब लोग दर्शन करने आते हैं, दूर दूर के लोग, देश विदेशों से लोग आते हैं यहाँ। यहाँ अति भव्य जो है मंदिर बना हुआ है राधे राधे का। और यहीं से मैं अपनी बात ख़त्म कर देना चाह रहा हूँ। धन्यवाद। हमारा नाम श्री छोटेलाल यादव है। मैं एसएन आदर्श स्कूल इटौरा में अध्यापक पद पर नियुक्त हूँ। हमारे यहाँ कक्षा LKG से लेकर के और इंटर तक की कक्षाएं हम लोग सुचारू रूप से चला रहे हैं। और इस समय तकरीबन उसमें जो है 950 बच्चे वर्तमान टाइम पे अध्यापन कार्य कर रहे हैं। और इसके बाद जो है यहाँ से इस आश्रम से हमारे विद्यालय का बहुत ही बड़ा यानी श्रेय है, जुड़ा हुआ है कि सदैव हमारे बच्चे यहाँ के आश्रम से जुड़े हुए हैं। और माननीय महाराज जी से की अनुकृपा हमारे विद्यालय पर रही है। और सदैव हम यही उम्मीद करेंगे कि सदैव हम कृपा उनकी बनी रहे हम पर। और मालिक दिन प्रतिदिन आश्रम का कार्य बहुत उन्नति और प्रगति पे चल रहा है। और बहुत ही गरीब परिवार के लिए यहाँ से बहुत आश्रय मिल रहा है। यही इतना मैं कह करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। राधे राधे। बच्चों के काम के लिए चीज़ें तो जी है दो बार 3 बार वर्ष में मिलती हैं। अध्यापन कार्य के टाइम पे उनको बच्चों को कापी, पेंसिल, पेन, हर चीज़, जो गरीब तबके के बच्चे हैं हमारे, जो है जो असमर्थ है हमारे गार्जियन खरीदने के लिए उनके स्टेशनरी के लिए, यहाँ महाराज की कृपा से उनके अध्यापन कार्य के लिए बच्चों को मिल जाता है। इससे उनको शिक्षा का कार्य अपूर्ण नहीं हो पाता है, बल्कि पूरा कर दिया जाता है। और ठंडी के महीने में बच्चे सिकुड़ते रहते हैं ठंड से, उनको स्वेटर, जैकेट इत्यादि इत्यादि मिलती है। तो ये सब हमारे गरीब असहाय बच्चों के लिए बहुत बड़ा परोपकार कार्य हो रहा है ये आश्रम से। इसके लिए हम सदैव आभारी रहेंगे। राधे राधे। आश्रम के माध्यम से जो है हमारे समस्त हमारे जनपद के लिए तो बहुत बड़ा ही प्रगति का कार्य हो रहा है, ऐसी बात नहीं है जी। और आप धन्यवाद महाराज जी को और दीदी को दोगे? हाँ ठीक है। हाँ, अब महाराज जी की कृपा से अब जो हमारी दीदियां हैं, इन्हीं की सारी कृपा से आज हमारा विद्यालय कुंडा में कृपालु महाविद्यालय यानी प्रेप से लेकर के और महाविद्यालय तक के बच्चे हमारे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। निःशुल्क सेवा हो रही है। बताइए, इतना बड़ा परोपकार जो कि गरीब बच्चे वहाँ तक नहीं पढ़ पाते, चाहे BSc करना हो, MA करना हो, सारी सुविधा वहाँ उपलब्ध है। इसके लिए हम सदैव आभारी रहेंगे। अमरजीत पटेल, मेरे स्कूल का नाम है हिंदी प्राथमिक मसवन। यहाँ पर हमें टॉप मिला है और तौलिया मिला है और जग मिला है, साबुन भी मिला है। ये सब सामान से हम बहुत खुश होते हैं। सारे हर काम में आते हैं ये सब चीज़ें। कृपालु जी महाराज आपको थैंक यू। कृपालु महाराज की जय।